क्लास 10th नेक्स्ट चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होते हैं, व्हाट इज़ ए पोलिनोमियल। कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन अगर आपको इस टाइप का, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ टाइप, किस टाइप का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू ए एन एक्स रेज टू पावर है। अगर आपको कोई इस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है तो हम इसको क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बोल दो या रियल पोलिनोमियल। ठीक है, अभी हम 10th क्लास तक तो रियल पोलिनोमियल पढ़ते हैं। इज कॉल्ड ए रियल पोलिनोमियल। रियल पोलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो ये कोफिशिएंट्स आएंगे ना, ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, ये सारे क्या होंगे, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, ये सारे क्या आएंगे, रियल कोफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, रियल कोफिशिएंट्स, इसलिए हम इसको इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोल रहे हैं, रियल पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसी में पोलिनोमियल के आगे टाइप बताए गए हैं आपको कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, ये सारी टर्म्स दी हुई हैं, ए नोट, ए वन एक्स, ए टू एक्स, ए थ्री एक्स स्क्वेयर, ए एन एक्स एन। ठीक है, अब अगर हमें कोई इस टाइप का पोलिनोमियल दे दे, इसमें अगर हम ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन ये सारे जीरो लेके चलें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर ए वन जीरो ले लेंगे ये कंप्लीट जीरो, ए टू जीरो लेंगे ये कंप्लीट जीरो, ए थ्री जीरो लेंगे ये कंप्लीट जीरो, ये सब जीरो हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ ए नोट बचेगा। ठीक है, ए नोट बच जाएगा। ए नोट, अगर ए नोट की कोई वैल्यू गिवन है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यू गिवन है, क्योंकि ए नोट क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म दी हुई है हमें। तो अगर ए नोट की वैल्यू कुछ भी है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, और ये सारे जीरो हो जाएं, तो फिर ये पोलिनोमियल किस में चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल में। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल कब चेंज होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल में अगर a1, a2, a3, an ये सब जीरो दिए गए हों। जब ये जो वेरिएबल टर्म्स वाले कोफिशिएंट्स हैं ना, वेरिएबल टर्म्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें x वेरिएबल आया हुआ है, जब इनके कोफिशिएंट्स जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ a नोट बचेगा, और a नोट क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो फिर ये पोलिनोमियल किस में चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल में। ठीक है, अब अगर हमें ये दिया हुआ है ax प्लस बी, ठीक है, ये भी एक पोलिनोमियल है, दो टर्म दी हुई हैं इसमें, एक तो b है, b एक कांस्टेंट टर्म है और ये एक वेरिएबल टर्म है। ठीक है, तो इसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोल देंगे, इट इज़ ए लीनियर पोलिनोमियल। क्यों है ये लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है, हमें डिग्री देखनी है वेरिएबल की। ठीक है, हमें पोलिनोमियल की डिग्री देखनी है, तो वो डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जो वेरिएबल यूज़ हुआ है ना उस पोलिनोमियल में, उसकी हाईएस्ट पावर देखो। अब वेरिएबल इसमें x यूज हुआ है और ये सिर्फ इसी टर्म में दिया हुआ है x, तो इसकी पावर क्या दी हुई है, 1, तो इसकी डिग्री 1 आएगी, इसलिए हम इस पोलिनोमियल को क्या बोल रहे हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे ही अगर कोई इस टाइप का पोलिनोमियल दे दें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वैसे तो पावर यहाँ 1 दी हुई है, इसमें 2 दी हुई है, अब इनमें से सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी, 2, तो ये इसको क्या बोल देंगे फिर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल गिवन है और हमें उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो जो भी उसमें वेरिएबल यूज हुआ है ना, उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे हम, जो भी हाईएस्ट पावर आएगी वो उसकी डिग्री आ जाएगी। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 1 थी तो डिग्री 1 आ जाएगी, इसलिए इसको लीनियर पोलिनोमियल बोल रहे हैं। इसमें हाईएस्ट पावर 2 थी तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देंगे, इसकी डिग्री 2 आएगी। ऐसे ही अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें वेरिएबल x यूज हुआ है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इट इज़ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल,
नेक्स्ट टॉपिक आपका, अगर हमें जीरो फाइंड आउट करनी है किसी पोलिनोमियल की, सेकंड एक्सरसाइज में यही आपको जीरो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में ज्योमेट्रिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से आप फाइंड आउट करोगे जीरो, सेकंड में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर आपको कोई पोलिनोमियल गिवन है, जैसे ax प्लस बी लीनियर पोलिनोमियल गिवन है, तो हम इसकी जीरो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें इस जीरो क्या होती है, सबसे पहले तो जीरो की डेफिनेशन क्या होगी। जीरो एक ऐसी वैल्यू आएगी, x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को, ax प्लस बी पोलिनोमियल है, उसको जीरो बना देगी, ठीक है। जैसे हमें ये दिया हुआ है 2x माइनस 5, ठीक है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है और हमें इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है। जीरो इसकी क्या आएगी, x की वो वैल्यू आएगी वो अगर वैल्यू हम x की रख देंगे इसमें, तो ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। जैसे अगर x की जगह हम 5/2 रख दें, ठीक है, x की वैल्यू 5/2 रख दें, फिर ये -5, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 - 5, पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि x इज इक्वल टू 5/2, इस पोलिनोमियल की जीरो आ जाएगी, ठीक है। वो x की वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को जीरो बनाएगी उसको जीरो बोल लेंगे, ठीक है। ये लीनियर पोलिनोमियल है, अगर लीनियर पोलिनोमियल की जीरो निकालनी है तो हम उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। किसी भी टाइप का पोलिनोमियल अगर आपको गिवन है, हमें उसकी जीरो फाइंड आउट करनी है, तो हम उसी को जीरो के इक्वल रख देंगे, उस पोलिनोमियल को, और वहाँ से जो वेरिएबल यूज हुआ है उसमें उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो जीरो आ जाएगी। जैसे ax प्लस बी इक्वल टू जीरो एक लीनियर पोलिनोमियल है और हमें इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है, तो इसको जीरो के इक्वल रख दिया। ax इज इक्वल टू प्लस बी, उस साइड जाएगा माइनस बी, x के साथ a मल्टीप्लाई में है, उस साइड डिवाइड में, तो -b/a। तो इस लीनियर पोलिनोमियल की जीरो क्या आएगी, -b/a। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक की फाइंड आउट कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। अगर ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरो के इक्वल रख देंगे और यहाँ से हम इस x की वैल्यू निकाल देंगे, जो इस x की वैल्यू आएंगी वो जीरो हो जाएंगी। अब ये बात आपको याद रखनी है कि जितनी भी डिग्री आएगी पोलिनोमियल की उतनी उसकी जीरो आएंगी। जैसे लीनियर पोलिनोमियल था, इसकी डिग्री क्या होती है 1, ठीक है, तो इसकी एक जीरो आएगी। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या होती है 2, तो इसकी 2 जीरो आएंगी, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो उसकी 3 जीरो आएंगी। अब इसकी 2 जीरो या तो हम फैक्टराइजेशन से सोल्व कर सकते हैं, फैक्टर करके भी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप, x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी निकल जाएंगी। या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज़ करोगे आप जीरोज निकालने के लिए। जैसे हमें एक कोई इक्वेशन गिवन है 4x² माइनस 3x, अगर हमें 4x² माइनस 3x माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी जीरो फाइंड आउट करनी है, तो उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई -4, और ऐड करके क्या आना चाहिए -3। तो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करके -3 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, और मल्टीप्लाई करके -4 आए, तो -4x प्लस x हो जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करके -3 और मल्टीप्लाई करके -4, -1 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 4x कॉमन निकाल देंगे, 4 से 4 डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, x² को x से डिवाइड करेंगे x आएगा, -4x को 4x से डिवाइड करेंगे 1, x -1 आया, तो यहाँ भी x -1 दिया हुआ है, तो इसमें से +1 कॉमन निकाल देंगे, x -1 इक्वल टू 0। इसमें भी x -1 है, इसमें भी x -1 है, तो x -1 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ क्या बचेगा 4x, और इसमें क्या बचेगा +1 इक्वल टू 0। तो इस या तो ये 0 होगा या ये 4x + 1 0 होगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 दी हुई है आपको। तो अगर x -1 को 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और अगर 4x + 1 को 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +1 उस साइड जाएगा -1 डिवाइड बाय 4। तो ऐसे इस मेथड से हम x की 2 वैल्यू निकाल दी हमने x की, तो ये 2x की 0 आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि 2x + 3 की आपको जीरो निकालनी है, लीनियर पोलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है, और वो भी ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। ग्राफिकल मेथड सेम है सभी के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो। उसमें आप क्या करोगे,
जैसे हमें 2x+3 ये लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, लीनियर पोलिनोमियल है, इसकी जीरो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक टेबल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। टेबल में क्या आएंगी, वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, 2x+3 एक लीनियर है ना, लीनियर पोलिनोमियल है, तो जो भी लाइन आएगी वो उसके पॉइंट राइट करेंगे। ठीक है, जैसे इस ये गिवन पोलिनोमियल, ये आपको गिवन लीनियर पोलिनोमियल इज 2x+3। अब इसमें आप क्या करो, इसको y लेट करके चलो, लेट y इज इक्वल टू 2x+3। तो इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे हम। x की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो, आपको y मिलता रहेगा इससे। जैसे अगर हम x की जगह 0 रख दें, 2 × 0 0, और 0 में 3 ऐड करोगे 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। ठीक है, ऐसे आपको एक वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ मैं। अगर y की वैल्यू निकालनी है, x की जगह आप -1 रख दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इस x की जगह -1 रख दिया, फिर +3। ठीक है, तो -1 की 2 से मल्टीप्लाई, -2 +3, और -2 +3, 3 - 2 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। y की वैल्यू 1 कब आई है, जब x की जगह हमने क्या रख दिया, -1। तो x की जगह -1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। ऐसे ही x की जगह 1 रख लो आप। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो हमें 2 × 1 2, 2 + 3 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर x की जगह -2 रखेंगे तो 2 × -2 -4, -4 + 3 -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ऐसे ही आप 4-5 पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, फिर उनको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, ग्राफ में क्या होता है, ये हमारा x एक्सिस है, ये जो लाइन है ये x एक्सिस, ये जो लाइन है ये y एक्सिस। ठीक है, अब इस पे पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, बीच में O पॉइंट आएगा, ओरिजिन होता है 0,0। ठीक है, एबसिस ऑर्डिनेट। अब इसमें ये 1 पॉइंट, ये सेक 2 पॉइंट आ जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, और इस साइड -1 -2 -3 -4। ऐसे ही ये x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट में x की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। फिर 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस है। ठीक है, y की पॉजिटिव वैल्यूज ड्रॉ करेंगे, और जो ये पॉइंट आएंगे इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे सारे पॉइंट। ठीक है, यहाँ बीच में 0, इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे। अगर 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो तो आप 1 सेंटीमीटर का, जैसे ग्राफ दिया हुआ आपको, ग्राफ में तो बॉक्सेज होते हैं, बॉक्सेज एक बॉक्स पे आप 1 लिखोगे, नेक्स्ट पे 2 3 4 ऐसे राइट करोगे। ठीक है, अब नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो इस तरह आप पॉइंट्स ड्रॉ करके, अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3। अब ग्राफ में लाइंस ड्रॉ होती हैं आपके पास ग्राफ पेपर पे, तो x की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0। x 0 इस यहाँ इन सभी पे y पे x 0 होता है, इस एक्सिस पे। यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं है ना, और y की वैल्यू क्या है, 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका। x 0 ये है, ये पॉइंट x 0, और y 3 ये पॉइंट। तो ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। x 0 वाली लाइन ये है, तो ये इस पॉइंट पे आएगी, और x = 3 y = 3 वाली लाइन इस पॉइंट पे आएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,3। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1, ये वाली लाइन आएगी ग्राफ पेपर पे। जब आप ड्रॉ करोगे x = -1, ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, और y = 1, y1 कहाँ है, ये। अब x = -1 ये लाइन थी। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन देख लेते हैं, y = -1 ये लाइन थी, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ये दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये आ जाएगा हमारा -1,1। ठीक है, ये पॉइंट। इसके बाद x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। अगर x की वैल्यू 1 लें, x 1 और y 5, तो x = 1 ये लाइन आएगी, y = 5 ये लाइन आएगी, तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी। x = 1,
y इज इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 1,5। इसके बाद x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -2 एंड y इज इक्वल टू -1, तो इसमें हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, x -2 और y -1, नीचे y एक्सिस होता है ना, y नेगेटिव की वैल्यू नीचे राइट करते हैं, तो x y -1 और x -2 ये पॉइंट आएगा। -2 -1, पहले x की वैल्यू राइट करते हैं, फिर कोमा लगाएंगे, फिर y की वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है, तो अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करो आप, तो ये आपकी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को देखेंगे, जो ये पॉइंट आया है, जो ये लाइन आएगी एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रही है। तो जिस पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी वो क्या आ जाएगी, इस पोलिनोमियल की 0 आ जाएगी। ठीक है, जो हमारा ग्राफ आएगा, अगर हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें आपको अलग से पैराबोला मिलेंगे। ठीक है, या कोई और फिगर मिल सकती है, और इसमें लीनियर में एक लाइन मिलेगी। तो जो भी ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को जिस पॉइंट पर टच करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी पोलिनोमियल का। ठीक है, जैसे इसमें जो ये पॉइंट आएगा, अगर हम इसको देखें तो ये 1.5 बिल्कुल बीच में आएगा, ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट आता है बीच में। तो ये -1 है, ये -1.5, फिर -2 आएगा, तो -1.5 आएगा। -1.5 मीन्स -3/2। ठीक है, तो x की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आएगी, x की वैल्यू देखनी है हमें, x की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आएगी, -3/2। तो x इज इक्वल टू -3/2, ये क्या हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की 0। ठीक है।